बेटी रहमत है, मगर क्या हुआ कि इसका हिसाब नहीं होगा। कभी आपने गौर किया है, जब घर में बेटी की पैदाइश होती है तो लोग कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया है। और जब बेटी पैदा होती है तो बाज़ लोग आज भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचें, जब लोग कोई बात नहीं कह रहे थे, हो सकता है वही बच्ची एक दिन अपने वालिदैन के लिए जन्नत का सबब बन जाए। जिसे दुनिया बोझ समझ रही थी, हो सकता है अल्लाह के यहाँ वही रहमत हो। तो सवाल ये है कि क्या वाकई बेटी सिर्फ एक औलाद नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहमत है। और जो बात हम अक्सर सुनते हैं, बेटी रहमत होती है, इसका हिसाब नहीं होता है। क्या वाकई क़यामत के दिन बेटी का हिसाब नहीं होगा, या इस जुमले के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद एक बेटी के बारे में आपकी सोच आज से हमेशा के लिए बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी मिनी वॉशिंग मशीन जो है वो कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको खुद ही रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कहते हैं ना, बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं, बेटी जब घर में आती है ना तो वो सिर्फ एक नन्ही सी जान नहीं लाती, वो घर में एक अजीब सी नरमी लेकर आती है। इसकी छोटी छोटी बातें, इसकी हंसी, इसका माँ के पास आकर बैठ जाना, बाप का हाथ पकड़ लेना और कभी अचानक आकर कहना बाबा आप थके हैं, या बाबा की चप्पल उठा के देना, या बाबा को चप्पल पहनाना, या पानी ला के देना। ये छोटी सी आवाज़ कभी कभी एक थके हुए इंसान के पूरे दिन का बोझ उतार देती है। और यही तो रहमत है। रहमत हमेशा आसमान से किसी बड़ी नेमत की सूरत में नहीं उतरती है। कभी रहमत एक नन्हे हाथ की सूरत में आपका हाथ पकड़ लेती है, कभी रहमत अम्मी कहकर गले लग जाती है, और कभी रहमत आपके घर में एक बेटी बनकर आती है। लेकिन लेकिन क्या बेटी का हिसाब नहीं होगा? यहाँ हमें एक बात बहुत समझदारी से समझनी है। ये जुमला माशरे में बहुत मशहूर है, बेटी रहमत है, इसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन हमें इसे कुरान या हदीस के लफ्ज़ी हुक्म समझ कर बयान नहीं करना चाहिए। क़यामत के दिन इंसान अपने माल के लिए जवाबदेह होगा। बेटा हो या बेटी, मर्द हो या औरत, हर शख्स अपने माल का ज़िम्मेदार है। लेकिन यहाँ असल खूबसूरती शुरू होती है। इस्लाम ने बेटी की पैदाइश को बोझ नहीं बल्कि इज़्ज़त बनाया। इस्लाम ने इस बाप को अजर की खुशखबरी दी जो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे। यानी मसला ये नहीं कि बेटी का हिसाब नहीं होगा, बल्कि असल बात यह है कि बेटी की परवरिश, इसकी हिफाजत, इसकी तरबियत, इसके साथ हुस्न सलूक वालिदैन के लिए अजर का ज़रिया बन सकते हैं। और ये बात कितनी खूबसूरत है। जिस बच्ची को दुनिया बोझ समझती है, इस्लाम इस बच्ची की परवरिश को नेकी बना देता है। कहते हैं कि ज़माना जालियत में बेटी को एक बार ज़रा तसव्वुर करें कि ज़माना जालियत है। इस्लाम से पहले के माशरे में बाज़ लोग बेटी की पैदाइश को बात से शर्मिंदगी समझते थे। कुरान ने इस ज़हनियत को सख्ती से मतलब कि रद्द किया, दूर फरमाया। कुरान हमें बताता है कि जब इनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती तो इसका चेहरा गम से स्याह पड़ जाता। सोचिए, एक मासूम बच्ची पैदा हुई, इसने अभी दुनिया देखी ही नहीं, इसने अभी किसी का नुकसान भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है इसे बोझ समझ लिया गया। फिर इस्लाम आया और इसने कहा नहीं, बेटी ज़िल्लत नहीं, बेटी रहमत है, बेटी बोझ नहीं, बेटी अल्लाह की अता है। बेटी की परवरिश सिर्फ खर्च नहीं। एक माँ सोचती है ना कि इसकी फ़ीस देनी है, इसके कपड़े लेने हैं, इसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, इसकी शादी करनी है, लेकिन इसके मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। और कभी कभी वालिद सोचता है बेटी पालना कितना मुश्किल है, लेकिन ज़रा आप ज़ाविया बदल कर देखिए, आप यही काम अल्लाह के लिए किया जा रहा है बोलिए, तो ये सिर्फ खर्च नहीं, ये इबादत बन सकता है। इसकी तालीम, इसकी तरबियत, इसके हलाल रिस्क, इसे नमाज सिखाना, इसे अच्छे अखलाक सिखाना, इसे इज़्ज़त देना, इसे एतमाद देना, ये सब वालिदैन की ज़िंदगी का सरमाया बन सकते हैं। और शायद क़यामत के दिन इंसान के पास दुनिया की दौलत ना हो, लेकिन इसकी तरबियत की हुई एक नेक औलाद इसके लिए सदका जारिया बन सकता है। कहते हैं कि बेटी को सिर्फ महफूज नहीं, मजबूत भी बनाएं। ये बात हर माँ बाप को याद रखनी चाहिए। बेटी को सिर्फ ये मत सिखाएं लोग क्या कहेंगे, इसे ये भी सिखाएं कि अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह क्या पसंद करता है। इसे सिर्फ ये मत कहें खामोश रहो, इसे ये भी सिखाएं बात हक पर हो, अदब के साथ कहना चाहिए। इसे सिर्फ खूबसूरत कपड़े ना पहनाएं, इसे खूबसूरत अखलाक भी दें। इसे सिर्फ दुनिया में कामयाब होने की तालीम नहीं दें, इसे आखिरत में कामयाब होने का रास्ता भी दिखाएं। क्योंकि बेटी को जहेज़ से ज़्यादा ज़रूरत अच्छी तरबियत की है। इसे महंगे तोहफ़ों से ज़्यादा ज़रूरत है वालिदैन की इत्माद की सिखाएं।
इसे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मोहब्बत, इज़्ज़त और सही रहनुमाई भी चाहिए। एक बाप और बेटी का रिश्ता, बाप के लिए बेटी का रिश्ता अजीब होता है। बेटी जब छोटी होती है तो बाप की उँगली पकड़कर चलती है, फिर वो बड़ी होती है और एक दिन वही बेटी अपने घर छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है। बाप मुस्कुराता है, सबके सामने मजबूत रहता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि इसके घर की एक आवाज़ हमेशा के लिए कम होने वाली है। वही बेटी जो कभी कहती थी बाबा मेरे लिए ये ले आएं, अब कहती है बाबा आप अपना ख्याल रखा करें। वक्त वाकई अजीब है। बचपन में बेटी बाप का हाथ पकड़ती है और जवानी में बाप अपनी बेटी की याद को पकड़कर बैठा रहता है। माँ और बेटी पता है क्या रिश्ता है? माँ तो बेटी में अपना एक अक्स देखती है। वो इसके बाल बनाते हुए अपना बचपन याद करती है, इसे कपड़े पहनाते हुए अपने पुराने दिन याद करती है, इसे समझाते हुए सोचती है काश मुझे भी किसी ने इस उम्र में ये बात समझाई होती। इसलिए बेटी की तरबियत सिर्फ एक बच्चे की तरबियत नहीं, एक पूरी नस्ल की तरबियत है, क्योंकि आज की बेटी कल किसी घर की माँ बन सकती है और एक अच्छी माँ सिर्फ एक अच्छे बच्चे को नहीं, एक नस्ल को संवार सकती है। पता है बेटी की कदर कब समझ आती है? कभी कभी वलिदैन बेटी की कदर इस वक्त समझते हैं जब वो घर से रुखसत हो जाती है। फिर घर में इसकी आवाज़ नहीं होती, कमरे में इसकी चीज़ें होती हैं लेकिन वो नहीं होती। कमाने की मेज़ पर एक जगह खाली होती है, खाने की मेज़ पर एक जगह खाली होती है और माँ कहती है आज घर कितना खामोश है। तब इंसान को एहसास होता है जब हम रोज़मर्रा का हिस्सा समझ रहे थे जिनको, वो दरअसल अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत थी। इसीलिए नेमत के जाने का इंतज़ार ना करें, जो आज आपके पास है आज से ही इसकी कदर करें। अपनी बेटी को गले लगाएं, इसे बताएं तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम हमारे लिए अल्लाह की नेमत हो, तुम हमारे लिए अल्लाह की रहमत हो। और शायद ये एक जुमला इसके दिल में पूरी ज़िंदगी के लिए घर बना ले। बेटी को बेटा बनने पर मजबूर ना करें। एक और तल्ख़ हकीकत भी है, कभी हम बेटी से कहते हैं बेटा होती तो बेहतर था, काश हमारा बेटा होता, तुम बेटे जैसा काम क्यों नहीं करती। लेकिन ज़रा सोचें, अल्लाह ने इसे बेटी बनाया, इसे वही बनने दें जो अल्लाह ने इसे बनाया है। इसे इज़्ज़त दें, इसे तालीम दें, इसे दीन सिखाएं, इसे खुद इत्मीनादी दें, इसे अच्छे फ़ैसले करने की तरबियत दें, क्योंकि बेटी को बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं, एक अच्छी बाकिरदार, बाहया, बाइलम और मजबूत बेटी बनाने की ज़रूरत है। बेटी रहमत भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। यहाँ एक बहुत खूबसूरत तवाज़ुन है। बेटी रहमत है लेकिन ज़िम्मेदारी भी है। बेटी खुशी है लेकिन इमानत भी है। बेटी मोहब्बत है लेकिन आजमाइश भी है। और यही दुनिया की हर नेमत के साथ है। अल्लाह ने जो दिया इसके साथ ज़िम्मेदारी भी दी। इसलिए अगर किसी के पास बेटियां हैं तो वो ये ना सोचे कि मेरे पास सिर्फ बेटियां हैं, बल्कि ये सोचे कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी और कितनी बड़ी नेकी का मौका दिया है। बेटी को सिर्फ शादी के लिए तैयार ना करें। हमारी एक आम सोच है कि बेटी बड़ी हो रही है तो बस शादी की फ़िक्र शुरू कर दो, लेकिन इससे पहले इसे ज़िंदगी के लिए तैयार करें, इसे दीन समझाएँ, इसे हलाल और हराम का शऊर दें, इसे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत सिखाएं, इसे दूसरों की इज़्ज़त करना सिखाएं, इसे मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगना सिखाएं, इसे ये सिखाएं कि अगर दुनिया इसके ख़िलाफ़ हो जाए तब भी अल्लाह इसके साथ है, क्योंकि शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मुकम्मल ज़िंदगी नहीं। बेटी की असल कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि इसका घर अच्छा हो, बल्कि ये भी है कि इसका किरदार अच्छा हो, ईमान मजबूत हो और दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। और एक दिन यही बेटी वालिदैन के लिए सहारा बन सकती है। बचपन में आपसे खाना खिलाते हैं और बड़े होकर वो आपको पानी का गिलास देती है। आपने इसके बाल संवारे, एक दिन वो आपके बालों में कंघी करती है। आपने इसे चलना सिखाया, एक दिन वो आपके कमज़ोर कदमों का सहारा बनती है। ज़िंदगी एक दायरा है, आपने जो मोहब्बत दी वो किसी न किसी शक्ल में वापस आती है, और अगर दुनिया में वापस ना भी आए तो अल्लाह के यहाँ इसका अजर ज़रूर है। तो फिर असल हिसाब क्या है? अब वापस इसी सवाल पर आते हैं, क्या बेटी का हिसाब नहीं होगा? बेटी का एक अलग से ये मतलब नहीं कि इसके होने पर कोई हिसाब नहीं होगा। असल सवाल ये है कि आपने इस नेमत के साथ क्या किया। अल्लाह ने बेटी दी, आपने इसके साथ कैसा सलूक किया? इसे इज़्ज़त दी या इसे बोझ समझा? इसकी तरबियत की या सिर्फ दुनिया के हवाले कर दिया? इसे दीन सिखाया या सिर्फ दुनिया की दौड़ में लगा दिया? इसकी बात सुनी या हर बात पर खामोश करा दिया? इसके ख्वाब समझे या हर ख्वाब को कुचल दिया? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। अगर आज आपके घर बेटी है तो इस वीडियो के बाद एक काम ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने पास बुलाइए, इसे गले लगाइए और बस इतना कहिए, बेटा तुम हमारे लिए अल्लाह की नेमत हो,
شاید اسے آج یہ بات بہت معمولی لگے، لیکن ایک دن جب دنیا اسے توڑنے کی کوشش کرے گی تو اسے اپنے والدین کی یہی آواز یاد آئے گی اور وہ سوچے گی میں بے قیمت نہیں ہوں، میرے والدین نے مجھے اللہ کی نعمت سمجھا ہے۔ ایک آخری بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اسے کم نہ سمجھیں۔ اگر آپ کے گھر کے ہی بیٹیاں ہیں تو یہ نہ کہیں ہمارے نصیب میں بیٹا نہیں، بلکہ کہیں اللہ نے ہمیں بیٹیوں کی صورت میں کتنی بڑی رحمتیں عطا کی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر بیٹی نہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر احساس سے کمتری نہ رکھیں جن کے ہاں بیٹیاں ہیں، کیونکہ اولاد کی جنس انسان کی فضیلت طے نہیں کرتی۔ اصل فضیلت ایمان، تقوی اور کردار سے۔ اور اگر آپ خود ایک بیٹی ہیں تو یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، آپ کسی کی کمی نہیں ہیں۔ آپ کی قدر اس لیے نہیں کہ آپ بیٹی ہیں یا بیٹا، آپ کی اصل قدر اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک قیمتی جان ہیں۔ اپنے رب سے جڑی رہیں، اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں، اپنی عزت کی حفاظت کیجیے اور کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کم ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، بیٹی کا حساب نہیں ہوگا، یہ جملہ اگرچہ شرعی اصطلاح نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی محبت اور حقیقت ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیتی ہے۔ بیٹی کو بہت سمجھنے والے ہمارے معاشرے سے اسلام نے کہا، اسے عزت دو، اس کی پرورش کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی تربیت کرو، کیونکہ جس بچی کو دنیا کم سمجھ رہی ہے ممکن ہے اللہ کے ہاں اسی کی پرورش آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس لیے اگر آج آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اس کی قدر کیجیے، محبت دیجیے، اسے دین دیجیے، اسے علم دیجیے، اسے اعتماد دیجیے اور سب سے بڑھ کر اسے یہ احساس دیجیے کہ تم ہمارے لیے بوجھ نہیں، تم ہمارے گھر کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو نیک، صالحہ، باحیا اور خوش نصیب والا بنا دے اور ان کے نصیبوں کو اچھا کر دے۔ والدین کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نیکی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے گھر بھی بیٹی ہے تو اس کو رحمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ جب بیٹی دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے رزق دیا، اور جب بیٹا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ جا تمہیں میں نے بازو دیے، اپنا رزق تلاش کرو۔ تو اس لیے بیٹی کے ہونے پہ کبھی خفا نہ ہوا کرے، کیونکہ بیٹی اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔